इस लेक्चर में देखेंगे कि क्लासेस क्या होते हैं, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, मेथड्स, प्रॉपर्टीज, दिस कीवर्ड को समझेंगे क्लास के कॉन्टेक्स्ट में वो कैसे काम करता है। ओके, तो अभी तक हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के हमने कितने तरीके देखे वो देखते हैं। तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो प्रोटोटाइपिकल लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि आप बिना क्लासेस बनाए ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो प्रोटोटाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हमको देखने को मिला। लास्ट जो कुछ लेक्चर्स थे मैंने उसमें प्रोटोटाइप्स के बारे में बात की, फंक्शन कंस्ट्रक्टर के बारे में बात किया, जहाँ पे हम फंक्शन को कंस्ट्रक्टर की तरह न्यू करके कॉल करते हैं और ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो बाकी की जो लैंग्वेजेस है उसमें क्लास का कॉन्सेप्ट होता है, वो जावास्क्रिप्ट में भी है, लेकिन बिहाइंड द सीन वो फंक्शंस ही है। ठीक है, तो उसको देखेंगे। हमने लिखा क्लास, अगर मुझे सबसे पहले एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, तो मैंने कहा कॉन्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू लाइक दिस। हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, राइट। हमने इसके अंदर लिखा नेम इज इक्वल टू वीरेंद्र, कोलन करके उसका वैल्यू देते हैं, एज इज इक्वल टू 24। इस तरह से हमने यहाँ पे एक मेथड ऐड कर सकते हैं लाइक गेट वैल्यू, एंड देन यहाँ पे हम एक फंक्शन ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। तो गेट वैल्यू कॉल करेंगे, इसके अंदर दिस का वैल्यू करंट ऑब्जेक्ट होगा। ये एक तरीका है एक ऑब्जेक्ट बनाने का। दूसरा ऑब्जेक्ट फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से मेथड ऐड करेंगे, है ना। तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया, अब ये मेथड के हमने दो दो रेफरेंसेस बना दिए, तो हम इसको सिंगल रेफरेंस में रखना चाहते हैं तो हम इन दोनों को रिमूव करके एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं, और उस प्रोटोटाइप में कॉमन प्रॉपर्टी होंगी और उसको हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं लाइक कॉन्स्ट स्टूडेंट प्रोटो इज इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर हमने लिख दिया गेट नेम इज इक्वल टू फंक्शन। ओके, तो इससे क्या होगा, ये जो स्टूडेंट प्रोटो ऑब्जेक्ट है हम दोनों स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट में उसको ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर एंड देन स्टूडेंट प्रोटो, ये हो गया स्टूडेंट 1। स्टूडेंट 2 के लिए भी हम यहाँ पे सेम प्रोटो ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, जो कॉमन प्रॉपर्टीज है हम उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट 1 डॉट गेट वैल्यू, ये कॉल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट 2 के साथ भी हम इसको कॉल कर सकते हैं, कॉल हो जाएगा। ओके, लेट्स राइट समथिंग कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमने लिखा दिस। तो ये एक तरीका है ऑब्जेक्ट्स को बनाने का। लेट मी रन दिस फाइल। गेट वैल्यू इज नॉट अ फंक्शन, एक्चुअली गेट नेम है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेट नेम। परफेक्ट, दिस और दिस प्रिंट हो गया। दोनों के लिए अलग अलग वैल्यूज आएंगी। अगर इसमें 23 है और इसका नाम कुछ और है विच इज लाइक अंकित, तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं। तो प्रोटो हमने क्या किया, कुछ रीयूजेबल प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ पे आ चुकी। इसी का हमने दूसरा तरीका देखा था कि प्रोटो ऑब्जेक्ट आप ऐसे सेट ना करो, एक फंक्शन आप बना लो, फंक्शन को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो ऑब्जेक्ट बनाने का और तरीका था फंक्शन कंस्ट्रक्टर। तो हमने कॉन्स्ट बनाया, फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन बनाया। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे अगर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट बन जाता है। और दिस का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट अभी बना है नया नया, उसके अंदर हम नेम का वैल्यू सेट कर सकते हैं, कोई भी जो आपने पैरामीटर में पास किया है लाइक दिस, एंड इसका वैल्यू हमने सेट कर दिया, एंड देन दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज लिख दिया। ओके, नाउ अगर मुझे स्टूडेंट के अंदर गेट नेम नाम का एक मेथड ऐड करना है जो कि कॉमन होगा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो हम कैसे करेंगे, यूजिंग प्रोटोटाइप। हम लिखते हैं स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट नेम, एंड देन हम यहाँ पे एक फंक्शन असाइन कर सकते हैं लाइक दिस। तो हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग दिस। तो इस केस में दिस का वैल्यू क्या होगा, करंट ऑब्जेक्ट विच इज नेम एंड एज, जो कि अनडिफाइन थे। तो यहाँ पे मुझे प्रिंट मिल रहा है, प्रिंट में हो रहा है अनडिफाइन 24 लाइक दिस। एक और नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट 2, इसका जो नेम है वो चेंज करते हैं 23, एंड देन स्टूडेंट 2 पे अगर मैं गेट नेम कॉल करता हूँ तो क्या आएगा, वो ऑब्जेक्ट जिस पे हमने स्टूडेंट 2 को कॉल किया। तो ये एक तरीका है कुछ प्रॉपर्टीज को ऐड करने का ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, तो ये हमने देखा फंक्शन कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हमने एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया, प्रोटो को मैनुअली सेट किया। तो इसी का एक और दूसरा तरीका है क्लासेस बना के। क्लासेस बना के हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो कि ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये कॉन्सेप्ट है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो ये पुराना तरीका था, जावास्क्रिप्ट जैसे जैसे अपग्रेड हुआ क्लासेस का कॉन्सेप्ट आया। ओके, तो अब समझते हैं क्लासेस कैसे बनाते हैं। सेम चीज फिर से अचीव करेंगे, उसके लिए हम एक क्लास कीवर्ड यूज करते हैं। क्लास का नाम दे दिया हमने स्टूडेंट। तो जैसे यहाँ पे हो रहा था ये फंक्शन कॉल कर रहे थे, वैसे ही हमने उसको क्लास में कन्वर्ट किया। क्लास क्या है, क्लास एक टेम्पलेट है, जिस टेम्पलेट के अंदर आप बताते हो कि इस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा होगा जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर क्या मेथड्स होंगी, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो आपने डिफाइन कर दिया, एक टेम्पलेट है। एंड देन जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जो आपने टेम्पलेट डिफाइन किया था वो सारी प्रॉपर्टीज एंड मेथड उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगी। जैसे कि लिफाफा, ये खाली लिफाफा होता है, वो टेम्पलेट होता है, जैसे आप उसमें नाम डालते हो वो एक ऑब्जेक्ट बन गया।
राइट। तो जब तक आपने उसमें वैल्यू ऐड नहीं की, उस पर नाम नहीं डाला, वो लिफाफा कोई काम करनी है, वो एक टेम्पलेट है, एक खाली स्कीमा, राइट। एक मूर्ति बनाने वाला सांचा जो होता है, वो सांचा समझ लो अभी क्लास है, और जब आप एक मूर्ति बना दोगे, वो मूर्ति एक ऑब्जेक्ट, वैसे ही क्लास। तो हम बोल रहे हैं कि स्टूडेंट क्लास के अंदर क्या क्या होना चाहिए, हमने कहा इसके अंदर नेम होना चाहिए और इसके अंदर एज होना चाहिए। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज डिफाइन करता हूँ तो मुझे लेड वेयर लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती, डायरेक्टली मैंने कहा नेम और एज। ना इसके अंदर एक मेथड होनी चाहिए, हमने कहा गेट नेम नाम का फंक्शन होगा लाइक दिस। तो कोई मेथड कैसे बनाते हैं, बिना फंक्शन कीवर्ड के हम मेथड बना देते हैं। तो ये है गेट नेम स्क्वायर पैरेंथेसिस बॉडी एंड देन फंक्शन बॉडी। तो हम इसको कहते हैं इस ऑब्जेक्ट का मेथड है। आप इसके अंदर लिख सकते हो जो भी आप लिखना चाहो, कंसोल डॉट लॉग दिस। दिस मतलब करंट ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट करेगा, दिस। ये तो बन गया क्लास टेम्पलेट। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके अंदर नेम होगा, उसके अंदर एज होगा एंड देन एक गेट नेम मेथड होगा। ओके, नाउ एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने लिखा कॉन्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ओके, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बन गया। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देखते हैं। हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट। क्या आया, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जिसके अंदर नेम और एज अनडिफाइन है, और इसके अंदर एक मेथड है गेट नेम, जो कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। आप अगर उसके प्रोटोटाइप को ओपन करोगे तो आप इस प्रोटोटाइप में देखोगे कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और इसके अंदर एक गेट नेम मेथड है। तो प्रॉपर्टी हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग होंगी, लेकिन जो मेथड्स हैं वो उसके प्रोटोटाइप के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है प्रोटोटाइप, पर देखने के लिए क्लास है, बिहाइंड द सीन ये फंक्शंस है। ओके, नाउ अगर मुझे इसको, जब मैंने इसको कॉल किया न्यू स्टूडेंट, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन ये कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसा होता है क्लासेस में, तो उसके लिए हम लिखते हैं कंस्ट्रक्टर लाइक दिस। तो ये बन गया कंस्ट्रक्टर फंक्शन। और जब भी आप एक न्यू स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हो, न्यू स्टूडेंट, तो इस केस में क्या होता है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। ओके, तो प्रिंट करके देखते हैं। हमने कहा क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, आया क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। जब आप न्यू स्टूडेंट करते हो तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, एंड देन कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही, कंस्ट्रक्टर कॉल होने के पहले वो ऑब्जेक्ट बन चुका होता है। तो अगर मैं इसके पहले लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस, तो दिस क्या है, करंट ऑब्जेक्ट, ये रहा करंट ऑब्जेक्ट। सो अब दिस की हेल्प से मैं करंट ऑब्जेक्ट में वैल्यूज ऐड कर सकता हूँ। जब न्यू को कॉल करेंगे, न्यू स्टूडेंट, हम इसको नेम और एज पास कर सकते हैं। हमने लिखा v एंड 24। तो इस कंस्ट्रक्टर को दो वैल्यूज मिलेंगे, विच इज नेम एंड एज। लेट्स प्रिंटेड। हमने लिखा नेम कॉमा एज, प्रिंट हुआ नेम और एज। तो क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक करंट ऑब्जेक्ट बन चुका है विच इज दिस, तो मैं दिस की हेल्प से नेम का वैल्यू सेट कर सकता हूँ, सेम जैसे हम फंक्शन में करते थे। दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइजेशन करते हैं अपने करंट ऑब्जेक्ट का। जब मैंने न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया तो एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके अंदर v का वैल्यू उसके नेम में आएगा, एज का वैल्यू उसके एज में आएगा। एंड देन जब मैं स्टूडेंट को प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे v एंड 24। नाउ लेट्स कॉल दिस गेट नेम। तो हमने लिखा स्टूडेंट डॉट गेट नेम, गेट नेम को कॉल किया, दिस प्रिंट हुआ। ओके, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने लिखा स्टूडेंट 2 लाइक दिस। स्टूडेंट 2 पे गेट नेम कॉल करेंगे तो यहाँ पे आया स्टूडेंट 2 डॉट गेट नेम। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं क्लासेस, राइट। दैट्स इट अबाउट द क्लासेस। नाउ कुछ और चीज़ें हैं, देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। नाउ यहाँ पे एक मैंने अगर क्लास बनाया, लेट्स से मैंने एक क्लास बनाया है ह्यूमन, राइट। एक क्लास है ह्यूमन, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लाइक ह्यूमन का नेम होगा, ह्यूमन का एज होगा। ओके, इसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, जब उसको नेम पास करो तो नेम उसका असाइन हो जाएगा, नेम एंड एज। एज कंस्ट्रक्टर बनाया, देन करंट ऑब्जेक्ट जो बनेगा उसमें हमने नेम ऐड किया, नेम इज इक्वल्स टू नेम एंड एज इज इक्वल्स टू एज विच इज दिस डॉट एज, राइट। लाइक ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, मैंने कहा कॉन्स्ट ह्यूमन एंड देन कॉन्स्ट ह्यूमन इज इक्वल्स टू न्यू ह्यूमन। इस नए वाले ह्यूमन का नाम है और इसका एक एज है। एंड ये क्या कर सकता है, ये चल सकता है, ह्यूमन कैन वॉक, है ना। तो जो वो कर सकता है हम उसको मेथड्स में डिफाइन करते हैं। तो हमने लिखा वॉक, ह्यूमन कैन वॉक। नाउ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, हम इसका नेम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, तो हमने लिखा टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ, मैंने कहा दिस डॉट नेम इज वॉकिंग, दिस डॉट वॉकिंग। ओके, दिस डॉट नेम इज वॉकिंग, मतलब कि ये जो ह्यूमन का नेम है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, इज वॉकिंग। तो अगर मैं इस ह्यूमन पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ह्यूमन डॉट वॉक, तो क्या प्रिंट होगा, वी इज वॉकिंग, राइट। हमने यहाँ पे लिखा वीरेंद्र,
वीरेंद्र इज वॉकिंग। परफेक्ट। ऐसे हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, वॉक को कॉल करेंगे तो वहां पे उसका नेम आ जाएगा कि समदीप इज वॉकिंग। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्लास बनाया। अब अगर मुझे एक और क्लास बनाना है, मैंने इसको कॉपी किया और हमने इसमें लिखा कि एक स्टूडेंट क्लास बनाया जिसके अंदर नेम और एज है, यहाँ पे भी सेम चीज, और स्टूडेंट भी वॉक करता लाइक तो ह्यूमन स्टूडेंट इज वॉकिंग। तो इस बार मैंने इसको चेंज करके एक बार स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। तो हमने लिखा स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम है हर्ष, एंड देन यहाँ पे हमने लिखा हर्ष एंड देन हर्ष डॉट वॉक। तो क्या आएगा, हर्ष इज वॉकिंग। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो ह्यूमन के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वही स्टूडेंट के अंदर भी लिखा हुआ है। तो कुछ ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये स्टूडेंट के अंदर भी हैं, ह्यूमन के अंदर भी हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो आप ह्यूमन क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज एक दूसरी क्लास में लेके आना चाहते हो तो वो हम ला सकते हैं बिना इस कोड को रिपीट किए, जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, राइट। तो इस केस में जब हम इनहेरिट करते हैं क्लास से दूसरी क्लास में, तो वो जो दूसरी वाली क्लास है जिसमें इनहेरिट हो रहा है उसको हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास, और जहां से इनहेरिट हो रहा है हम उसको बोलते हैं पेरेंट क्लास, राइट। तो इस केस में ह्यूमन एक पेरेंट क्लास बन जाएगा, स्टूडेंट एक चाइल्ड क्लास बन जाएगा। ये कैसे होगा, बहुत सिंपल है, हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे एंड देन ह्यूमन है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स ह्यूमन। तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन की जो भी प्रॉपर्टी जो कि पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं वो स्टूडेंट के अंदर आ जाएंगी, ओके, वो स्टूडेंट के अंदर आ जाएंगी। नाउ सेम चीज अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देखोगे सेम रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, राइट। सेम रिजल्ट, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, ह्यूमन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो भी यहाँ पे आएगा हर्ष इज वॉकिंग। लेकिन हर्ष के अंदर तो कुछ भी नहीं था, स्टूडेंट के अंदर तो कुछ भी नहीं था, ये कहाँ से आया, ह्यूमन के अंदर से। तो ह्यूमन से इनहेरिट हो गई हैं वो सारी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट के अंदर। परफेक्ट। तो इस तरह से यहाँ पे एक इनहेरिटेंस काम करता है। जब आप कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि किसी और क्लास से किसी और क्लास में लेकर आना चाहते हो, तो इस केस में ह्यूमन क्लास से हम स्टूडेंट में लेकर आ रहे हैं, स्टूडेंट हमारा चाइल्ड क्लास है, ह्यूमन पेरेंट क्लास है, राइट। तो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हम ऐड कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के पास स्कूल का नाम होगा तो हमने कहा स्कूल नेम इज इक्वल टू नथिंग, राइट। एंड देन यहाँ पे हम एक और मेथड बना लेते हैं, हमने लिखा प्रिंट मी लाइक दिस एंड देन कंसोल डॉट लॉग, दिस को अगर हम प्रिंट करते हैं एंड देन हर्ष पे हम प्रिंट मी को कॉल करेंगे, हमने कहा हर्ष डॉट प्रिंट मी, क्या प्रिंट होगा, दिस करंट ऑब्जेक्ट के अंदर नेम है, एज है, स्कूल नेम अनडिफाइंड। तो अगर मैं स्कूल नेम इसमें ऐड करना चाहता हूँ मैं कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास कर सकता हूँ स्कूल नेम, ये कोई स्कूल का नेम है बट वो वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रक्टर था ये वाला वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। हम स्टूडेंट के अंदर एक और एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, कैसे, हमने लिखा कंस्ट्रक्टर एंड इसको हम मिलेंगी ये सारी वैल्यूज यहाँ पे इस वाले कंस्ट्रक्टर में, स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर हम कॉल कर रहे हैं, तो नेम एज एंड देन स्कूल नेम। तो यहाँ पे हम या तो कर दें दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज, दिस डॉट स्कूल नेम इज इक्वल टू स्कूल नेम। लेकिन यहाँ पे एक रूल होता है, जब भी आप एक क्लास को एक्सटेंड करते हो, जब भी आप एक पेरेंट क्लास बनाते हो अपनी क्लास का, हमें यहाँ पे लिखना होता है सुपर लाइक दिस। तो उसके पहले सुपर कॉल करना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो उसकी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पहले बनता है। तो हमें सुपर कॉल करके हम क्या कर रहे हैं, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। और जो दिस डॉट नेम दिस डॉट एज है वो इस वाले कंस्ट्रक्टर में भी लिखा हुआ है, तो क्या हम नेम और एज सुपर को पास कर सकते हैं, डेफिनेटली। हमने यहाँ पे लिखा नेम और एज, तो इससे हमें ये दो लाइन यहाँ पे रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी। सुपर जब हम कॉल करेंगे नेम और एज उसको पास हो जाएगा एंड देन नेम और एज यहाँ पे असाइन हो गया और स्कूल नेम यहाँ पे असाइन हो जाएगा। आप देख सकते हो जब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनेगा तो फाइनली इसके अंदर नेम और एज होगा एंड स्कूल नेम जो कि हमने स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर में असाइन किया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम इस कोड को रिपीट नहीं कर रहे हैं, हम उसको रीयूज कर रहे हैं। तो क्लासेस में आप चीज़ों को रीयूज कर सकते हो, लाइक इनहेरिट कर रहे हैं हम। ये सेम चीज़ इनहेरिटेंस हमने प्रोटोटाइप के केस में भी देखा था कि जब आप प्रोटोटाइपिकल इनहेरिटेंस के साथ काम करते हो तो उस टाइम पे कैसे इनहेरिट होता है। तो उसी का सिंटैक्टिक शुगर है ये कि सिंटैक्टिकली थोड़ा सा आसान कर दिया है इसको, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। बिहाइंड द सीन यहाँ पे भी प्रोटोटाइप्स हैं, ठीक है। क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ कि प्रोटोटाइप कहाँ पे हैं, यस वी कैन। कैसे, तो जैसे हम पहले प्रिंट कर रहे थे कंसोल डॉट लॉग, हमने लिखा स्टूडेंट जो क्लास है उसका अगर मैं अंडरस्कोर प्रोटो ऑब्जेक्ट प्रिंट करूँ तो उसमें क्या आएगा, प्रोटो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डॉट अंडरस्कोर प्रोटो, तो इसमें एक क्लास आ रहा है, राइट।
नाउ इसमें अगर मैं लिखता हूँ प्रोटोटाइप, तो प्रोटोटाइप क्या है, स्टूडेंट का प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट क्या है, ह्यूमन ऑब्जेक्ट, राइट, ह्यूमन। एंड देन ह्यूमन का अगर मैं प्रोटोटाइप चेक करूं तो वो कौन होगा, अनडिफाइंड, राइट। फिर से चेक करते हैं यहाँ पे, अगर मैं हर्ष का ऑब्जेक्ट पे हम प्रोटो चेक करते हैं क्लास एंड फंक्शन पे प्रोटोटाइप, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हर्ष डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो प्रोटो, तो इस केस में क्या होगा, हर्ष का जो प्रोटो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ह्यूमन ऑब्जेक्ट, ह्यूमन स्टूडेंट था। तो जो स्टूडेंट क्लास का जो प्रोटोटाइप होता है वही एक ऑब्जेक्ट का प्रोटो ऑब्जेक्ट होता है, वो मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियोस में। तो ह्यूमन आ गया यहाँ पे, राइट। अब इसका अगर मैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो चेक करता हूँ तो क्या आएगा इस केस में, ह्यूमन के अंदर प्रोटो, उसके अंदर वॉक मेथड था और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर था, राइट। और ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट का अगर हम प्रोटो चेक करेंगे तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लास, लास्ट ऑब्जेक्ट जो हर एक ऑब्जेक्ट का प्रोटो है। और अगर मैं इसका भी प्रोटो चेक करता हूं तो क्या आएगा, अनडिफाइंड या फिर नल, नल, राइट। तो ये सेम चीज मैंने आपको पहले बताया जब मैंने आपको बताया था प्रोटोटिपिकल इनहेरिटेंस के बारे में। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, सब कहने को ये क्लास है बट बिहाइंड द सीन ये फंक्शंस है, राइट। आई होप ये समझ में आया होगा कि किस तरह से आप क्लास को इनहेरिट करते हो और किस तरह से आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, एक बार फंक्शन बना के उसको एक बार हमने उसको फंक्शन बना के देखा कि कैसे उसके ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, एक बार डायरेक्टली फंक्शन बनाया यूजिंग प्रोटो मैनुअली अप्लाई करके, फंक्शन को इंस्टेंशिएट किया न्यू के साथ, ओके, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। और यहाँ पे हमने बनाया क्लास, जिसको हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू क्लास का नाम लिख के, एंड देन सेम कॉन्सेप्ट जो हमने फंक्शंस में देखे थे वो सारे, ओके। सो इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, क्लासेस बनाइए, मल्टीपल क्लासेस बनाइए, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाइए, ओके। सो दैट्स इट अबाउट द क्लासेस। थोड़ा और डिटेल में कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जहाँ पे कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट के बारे में हम बात करेंगे, ओके। सो ये द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट।